प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। और सबसे बड़ी बात है, बिहार में पहली बुलेट ट्रेन, बिहार में पहली बुलेट ट्रेन चलेगी जो कि वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी जाएगी। बिहार में पहली बुलेट ट्रेन वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी जाएगी। ये बिहार के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। ये बयान है केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का, और ये बयान बिहार ही नहीं पूरे भारत के लिए एक गेम चेंजर ऐलान माना जा रहा है। भारत की बुलेट ट्रेन अब केवल पश्चिम और दक्षिण भारत तक सीमित नहीं रहेगी, अब इसका फर्राटा दौड़ेगा वाराणसी से पटना होते हुए सीधे सिलीगुड़ी तक। खास बात यह है कि ये घोषणा यूनियन बजट 2026-27 के ठीक एक दिन बाद ही कर दिया गया, जिससे साफ हो गया कि ये कोई चुनावी बयान नहीं बल्कि एक प्लान नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मूव है। दरअसल बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया था, और उन्हीं में से एक सबसे अहम कॉरिडोर है वाराणसी से सिलीगुड़ी पटना होते हुए। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस कॉरिडोर को लेकर पूरी तस्वीर साफ कर दी। और सबसे बड़ी बात है, बिहार में पहली बुलेट ट्रेन, बिहार में पहली बुलेट ट्रेन चलेगी जो कि वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी जाएगी। बिहार में पहली बुलेट ट्रेन वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी जाएगी। ये बिहार के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। बिहार की इकोनॉमिक एक्टिविटी में इससे लाभ होगा। और आप देखें तो समय की कितनी बचत होगी। वाराणसी से सिलीगुड़ी मात्र 2 घंटे 55 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। इतना ही नहीं, रेल मंत्री ने बताया कि इन 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर कुल मिलाकर करीब 16 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये कॉरिडोर देश के बड़े शहरों को तेजी से जोड़ेंगे और भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार देंगे। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार में पहली बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। अब तक बिहार को देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्यों में गिना जाता था, लेकिन हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी के मामले में वो पीछे था। अब ये तस्वीर बदलने वाली है। वाराणसी से सिलीगुड़ी तक आज के समय में सामान्य ट्रेनों से 14 से 18 घंटे का सफर लगता है, लेकिन बुलेट ट्रेन के बाद ये दूरी सिर्फ 2 घंटे 55 मिनट में पूरी हो जाएगी। इस बुलेट ट्रेन की अनुमानित रफ्तार होगी 300 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बिहार के लोग पहली बार दुनिया के सबसे तेज रेल नेटवर्क का हिस्सा बन जाएंगे। ये हाई स्पीड कॉरिडोर बिहार के कई अहम जिलों से होकर गुजरेगा। बक्सर, आरा, पटना, कटिहार और किशनगंज, और पटना में एक बड़ा बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाया जाएगा जहां ट्रेन रुकेंगी। अब इसका सीधा फायदा मिलेगा शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार और पर्यटन, हर सेक्टर में। यही वजह है कि रेल मंत्री ने साफ कहा कि ये बुलेट ट्रेन बिहार की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाएगी। दिल्ली से वाराणसी तक यात्रा का समय सिर्फ 3 घंटे 50 मिनट रह जाएगा, जिससे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। सिलीगुड़ी उत्तर पूर्व भारत का मुख्य द्वार माना जाता है। इसका मतलब साफ है कि ये बुलेट ट्रेन केवल बिहार नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित होती है। अब बात करते हैं उन 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की जिनका ऐलान किया गया है। पहला है मुंबई से पुणे, दूसरा है पुणे से हैदराबाद, तीसरा है हैदराबाद से बेंगलुरु, चौथा है हैदराबाद चेन्नई, पांचवा है चेन्नई से बेंगलुरु, और छठा है दिल्ली से वाराणसी, और आखिरी और 7वां है वाराणसी से सिलीगुड़ी पटना होते हुए। ये सभी कॉरिडोर देश के प्रमुख आर्थिक और औद्योगिक केंद्रों को तेजी से जोड़ेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे लेकर कहा कि इन प्रोजेक्ट से लाखों लोगों को सीधा और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। पटना और आसपास के इलाके में रियल एस्टेट, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर तेजी से विकसित होंगे। ये सिर्फ एक ट्रेन प्रोजेक्ट नहीं, ये भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। खैर, बिहार में बुलेट ट्रेन सिर्फ पटरी पर नहीं दौड़ेगी, ये दौड़ेगी विकास की रफ्तार के साथ।